Assalamualaikum student, this is your general science book. Please open chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 का आज हमने लास्ट टॉपिक देखना है। कल हमने जो देखा था हेल्थ के बारे में देखा था और इम्पॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स हमने देखी थी। आज हमने देखना है इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक पोल्यूशन हमारा जो माहौल है उसे जिन चीज़ों का सामना है, एक पोल्यूशन आलूदगी का, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड कि हमारी ज़मीन बुरी तरीके से जो है ना डिग्रेड हो रही है, नकारा हो रही है, एंड सीवेज ऑफ वाटर, और पानी का जो निकासी आप का जो निज़ाम है वो हमारा प्रॉपर नहीं है। 3 प्रॉब्लम है जिनकी वजह से जो है हमारे जो पूरी इन्वायरमेंट है उसे जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। अब पोल्यूशन जैसे अगर माहौल में आलूदगी होगी, गंदी हवा होगी और उसमें डस्ट पार्टिकल होंगे तो उसकी वजह से जो है सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, अगर ज़मीन का जो इस्तेमाल है वो ज़राअत के लिए हो तो उससे अच्छी फसलें हासिल होती हैं और इंसानियत जो है वो उसकी भूख ख़त्म हो जाती है, यानी कहत का कोई ख़दशा नहीं रहता। लेकिन हम धड़ाधड़ ज़मीन को जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते जा रहे हैं, या ज़मीन जो है हम इंडस्ट्री लगाते हैं, उससे जो केमिकल्स होते हैं वो जब ज़मीन में जाते हैं तो ज़मीन को ख़राब कर देते हैं। इसी तरह सीवेज ऑफ वाटर के हमारा जो पानी है, जैसे अगर हमने बर्तन धोए, कपड़े धोए, इसका पानी नदी, हमारा जो पानी है वो नालियों में जाता है और नालियों में हमारे जो है शॉप पर या इस तरह कचरा वगैरह जो है वो जमा होता चला जाता है, तो घर बाज़ दफ़ा जो है घर की नालियाँ भी ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठाना पड़ती है। तो ये 3 बेसिक प्रॉब्लम है जो इन्वायरमेंट को फेस करने पड़ते हैं। एक पोल्यूशन है, एक डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है और एक सीवेज ऑफ वाटर है। अब हमने देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी का इनमें क्या रोल है। आर आल्सो रिजॉल्व यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, कि हम बायोटेक्नोलॉजी का इल्म इस्तेमाल करते हुए इन मसाइल को भी हम हल कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते। इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, जैसे बैक्टीरिया वगैरह को, हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड करने का मतलब ये है कि हम बैक्टीरिया के जीन में कुछ इस तरह की तब्दीली ले आते हैं कि जो चीज़ हम चाहते हैं कि वो चीज़ इस तरीके से हो जाए तो हम वो चेंज भी उसी तरह का उसके जीन में लेकर आते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी अपनी मर्ज़ी का जो है ना, हम अपनी मर्ज़ी की जो चेंज है वो हम लेकर आते हैं बैक्टीरिया के ज़रिए। तो इस तरह का बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया कहलाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू ट्रीट सीवेज एंड रिफ्यूज़। यहाँ रिफ्यूज़ लिखा हुआ है, ये लफ्ज़ रीयूज़ है, इसे क्या करना है, आपने रीयूज़ कर लेना है। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के जीन में हम इस तरह की तब्दीली ले आते हैं कि हम उसे सीवेज ऑफ वाटर यानी कि जो गंदा पानी है उसमें हम उन बैक्टीरिया को जो है वो छोड़ देते हैं। अब उन बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि जो कंटामिनेंट यानी कि जो फालतू मादा पानी के अंदर मौजूद होता है, जो आलूदगी पानी के अंदर मौजूद होती है, ये बैक्टीरिया उन पे ऑपरेट करते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं और जहाँ वो पहले नुकसान का बायस बन रहे थे, अब उनकी जब ब्रेकेज हो जाती है तो वो पानी को गंदा करने का बायस या पानी को जो है आलूदा करने का बायस नहीं पीते। तो इस तरह पानी जो है वो रीयूज़ हो जाता है, पानी दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। दे में आल्सो बी यूज टू क्लियर द स्पिल्ड ऑयल। इसके अलावा ये जो है ऑयल को जो है वो साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद माइक्रोब्स विच आर यूज्ड बायो पेस्टिसाइड। बहुत से माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं जिन्हें हम बायो पेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऊपर हमने एक लफ्ज़ लिखा है पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड जो होते हैं और ये पेस्टिसाइड जो होते हैं ये उनको जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उनको वो करने के लिए जो है हम छिड़काव करते हैं केमिकल्स का, तो वो जो केमिकल्स हैं वो पेस्टिसाइड को जो है किल करते हैं। लेकिन अब हमने बायो पेस्टिसाइड तैयार कर लिए हैं, बायो फर्टिलाइज़र हमने तैयार कर लिए, खाद ऐसी तैयार कर लिए जो बायो फर्टिलाइज़र कहलाती है। मसलन बायो फर्टिलाइज़र क्या चीज़ है कि हमें अच्छी किसान जब कोई बीज बोता है तो उसे अच्छी फसलें चाहिए होती हैं। अब उन पे 2 चीज़ें हमला करती हैं कि कीड़े मकोड़े उन पे हमला करते हैं या फिर उसमें जो फालतू जड़ी बूटियाँ जो आ जाती हैं।
तो अब हमने जो बैक्टीरिया वगैरह की मदद से हमने जीन के अंदर उसके ऐसी तब्दीली ले आए हम बैक्टीरिया के अंदर कि उससे हमारे पास जो है ना वो बायो पेस्टिसाइड बने हैं, यानी ये ऐसे पेस्टिसाइड बने हैं जो कि जड़ी बूटियों को जो है वो तल्फ भी कर देंगे और जो है फसलों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वैसे आम पेस्टिसाइड अगर हम इस्तेमाल करें तो वो आम केमिकल्स होते हैं और वो फसलों को जो है ना वो जड़ी बूटियाँ तो तल्फ हो जाती हैं लेकिन उसके असरात जो है ना वो फसलों पर आ जाते हैं। लेकिन बायो पेस्टिसाइड से इस तरह नहीं होता, जड़ी बूटियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं और जो है ना वो कोई जो है ना सेहत के लिए मुज़र नहीं होती। फिर इसके बाद बायो फर्टिलाइज़र है कि हम ऐसी खाद बनाते हैं, केमिकल की खाद बनाने के बजाय हम बायो फर्टिलाइज़र यानी जो घास फूस कचरा या इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, ये सारा वेस्ट जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको हम जो है उसकी मदद से हम बायो फर्टिलाइज़र बनाते हैं। आप घर में भी अगर आपने पौधे लगाए हुए हैं तो जो आपका प्याज के छिलके, टमाटर, ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर आप इसे मिट्टी में दबा दें और उसे थोड़ा सा उसको पानी दें और 2-3 दिन के बाद फिर पानी आप दें तो आपकी 2 माह के अंदर अंदर जो है ना ये बायो फर्टिलाइज़र तैयार हो जाती है और इससे आपके किचन जो गार्डन है ना वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। फिर उसके बाद बायो सेंसर कि कौन सी ग़िज़ा हम खाते हैं वो हमारे लिए बेहतर है और उसके हमारे जिस्म में जो है ना क्या असरात पड़ते हैं जो हम आर्टिफिशियली मेड करते हैं ग़िज़ाएँ, तो उसके लिए बायो सेंसर लगाया जाता है। वो हमें बताता है कि इस ग़िज़ा का जो है यानी क्या नुकसान हो सकता है या इसमें कौन कौन सी जो है वो एलिमेंट शामिल है, कौन कौन से कंपाउंड शामिल हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते। आर बीइंग डेवलप्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक। तो इस तरह ये सवाल आज ख़त्म हो जाता है और इसने अभी हमने एक्सरसाइज से निशान लगाना है वो मैं कल आपको लगाऊंगी, लेकिन आज आपने जो याद करना है आपने डिफ़ाइन कॉलोनी और इन्वायरमेंट जो है ना वो आपने अच्छी तरह याद करना है और यही आपने होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।